हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा मेडिकल स्टोर के बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए मेडिकल स्टोर और होलसेल बिजनेस को लेके। ठीक है, करने से लेके, स्टार्ट करने से लेके, बजटिंग से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ कुछ ऐसे टेक्निक शेयर करूँगा फ्रेंड, जिसके थ्रू आप अपने मेडिकल स्टोर के बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर का बिजनेस आपका हो सकता है मेन सिटी के अंदर हो या किसी छोटे मार्केट के अंदर, और दोनों जगह ये जो टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये एप्लीकेबल है। ठीक है, पहला टेक्निक ये है फ्रेंड, कंपटीशन हर एक जगह है। ठीक है, चाहे आप सिटी के अंदर हो, किसी बड़े सिटी के अंदर, छोटे सिटी के अंदर, गांव का जो एरिया, विलेज का छोटा सा जो मार्केट होता है, वहाँ भी 5-7 मेडिकल स्टोर होते हैं। तो ऐसे कंपटीशन में अपने आप को सेपरेट आउट कैसे करें, अपने आप की अलग आइडेंटिटी अपनी कैसे बनाएं, तो उसके लिए पहला तरीका ये है सर्जिकल आइटम। ठीक है, आप देखोगे ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पर सिर्फ मेडिकल स्टोर का डिस्प्ले होता है, सर्जिकल का डिस्प्ले आपको बहुत ही कम मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा बूम नहीं है इस मार्केट के अंदर कि हर कोई सर्जिकल का आइटम लिए घूम रहा है। रखे होंगे बट पूरी रेंज नहीं रखते हैं लोग मेडिकल स्टोर पे स्पेशली। ठीक है, सर्जिकल का आइटम लेने के लिए जनरली क्या करना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है होलसेल मार्केट में या बहुत बड़े मेडिकल स्टोर पे, या पर्टिकुलर जो हॉस्पी केयर करके या हॉस्पी रेंट करके शॉप है वहाँ पे स्पेशली जाना पड़ता है, तो वहाँ से परचेज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मेडिकल स्टोर पे सर्जिकल का पूरा एक अलग चैम्बर बना सकते हैं, एक अलग रैक वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर अपने शॉप के बाहर सर्जिकल आइटम का एक डिस्प्ले खड़ा कर सकते हैं, जिससे लोग आपके शॉप पे स्पेशली सर्जिकल आइटम लेने आए। आजकल सर्जिकल आइटम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों, मैं आपको बताऊं, ये गलत पोस्चर की वजह से, रात रात में मोबाइल यूज करने की वजह से, खान पीन लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी को लो बैक पेन है, किसी को साटिका है, किसी को यहाँ पे नेक पे प्रॉब्लम है पेन, किसी का हाथ में वाइब्रेशन है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटिक पेशेंट ओल्ड हो गए हैं, ऑन बेड हो गई हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनको लैट्रिन करने का स्टूल चाहिए, कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए। ठीक है, किसी के पैर में चोट आ गया, नी में चोट आ गया, उसको यहाँ पे बैंडेज जो गर्म वाला पट्टी आती है वो लगानी चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम है, अगर आप देखोगे ना बहुत सारी प्रॉब्लम है। और स्पोर्ट्स में इंजरी हो गई है, स्टूडेंट्स आपके एरिया में, इन सभी लोगों को बड़ी नीड होती है। बट चक्कर क्या है, पता ही नहीं है कि किसके पास ये मिलेगा। ठीक है, मेडिकल स्टोर पे टैबलेट कैप्सूल तक लिमिट में होते हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन से वही टैबलेट वहाँ पे मिलेगा। इस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा भटकना पड़ता है। तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपके पास मेडिसिन लेने होता है ना, कोई अच्छी सी चीज़ दिख जाती है ना उसको, तो ऑटोमेटिकली नीड क्रिएट हो जाती है। कई बार नीड होती नहीं है तो नीड क्रिएट हो जाती है, तो आप नीड क्रिएट भी कर सकते हो। किसी को कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई बॉल आती है जिसको एक्सरसाइज किया जाता है इस तरह स्पंज की तरह दबा के, या फिर जो क्या बोलते हैं पैर में कभी कभी वाइब्रेशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा सर्जिकल के मीन्स आपके क्या बोलते स्लीपर्स आते हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे जैसे बने होते हैं, जिसके ऊपर लेके लोग चलते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बड़ा अच्छा एक्सरसाइज होता है उस पर। तो आप इसको डिस्प्ले करेंगे ना, जब लोग आपके पास आएंगे आप उसके बारे में थोड़ा सा उनको इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, या फिर कोई पंपलेट इस टाइप से चस्पा कर सकते हैं अपने शॉप के ऊपर, या नोटिस बोर्ड पे ऐसा नोटिस बोर्ड सेपरेट लगा के बता सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं। तो लोग आपके पास आएंगे टैबलेट लेने के लिए, कैप्सूल लेने के लिए। बट जो डायबिटिक पेशेंट होंगे या क्रोनिक सेगमेंट के मेडिसिन वाले पेशेंट होंगे, तो आप उसको वो चीज़ भी सेल कर पाएंगे ऑटोमेटिकली नीड क्रिएट करके। ठीक है, आज के जनरेशन की ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरी मैं बात करता हूँ इंस्ट्रूमेंट की। कई बार बीपी के जैसे इंस्ट्रूमेंट है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, चेयर हो गए इस टाइप के, या फिर आपके नियर बाई में आप देखो कि क्या हॉस्पिटल्स हैं, क्या वहाँ पे सर्जरी होती, क्या तो स्टिचेस वहाँ पे लगते हैं। कोई मेडिकल स्टोर वगैरह स्टिचेस वगैरह जनरली नहीं रखते हैं लोग, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप देखिए अपने नियर बाई में कहीं ऐसा सर्जरी होती है क्या, डॉक्टर्स वहाँ आते हैं सर्जरी के लिए, क्या स्टिचेज वगैरह रख सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्टिचेज आप रख सकते हैं, उसका उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप मार्केट होलसेल से ले, क्योंकि उस शॉप को डॉक्टर को या पर्टिकुलर किसी पर्सन को डायरेक्ट मेन सिटी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप स्टिचेज वगैरह भी रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखेंगे जो सर्जरी में यूज होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स जो रूटीन में यूज होते हैं, जैसे स्टेपलर आता है लगाने के लिए, स्टिचेज आते हैं, उसके धागे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, आप जाकर पता करोगे तो मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको फिर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट होकर वहाँ पे उन सब चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। हॉस्पिटल में होम डिलीवरी दे सकते, मतलब हॉस्पिटल डिलीवरी दे सकते हैं। और तीसरा है कि होम डिलीवरी, मैं उसी में इंक्लूड कर दिया था। तीसरा पॉइंट है होम डिलीवरी का ऑप्शन। देखिए आजकल हर कोई क्या ऑनलाइन होता
होता जा रहा है, मेडिसिन लोग ऑनलाइन परचेज कर ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप होम डिलीवरी करते हैं अपने लोकल एरिया को कैटर करने के लिए। उसका सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। एक तो वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, गूगल की एक वेबसाइट आती है ब्लॉगर, ठीक है, ब्लॉगर पे जाके आप ना फ्री में वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो, वहाँ पे मेडिसिन डाल सकते हो। चलो अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, फेसबुक तो आप यूज करते होंगे, फेसबुक के ऊपर एक अपने शॉप के नाम का पेज क्रिएट करिए, ठीक है, शॉप का पेज क्रिएट करिए, पेज पे अपने शॉप के रिलेटेड चीज़ें डालिए। मेडिसिन का देखो, मेडिसिन का ऐड नहीं कर सकते, शॉप का ऐड कर सकते हैं। शॉप पे आप डेली डिस्काउंट डाल सकते हैं, या क्रोनिक सेगमेंट मेडिसिन के ऊपर डिस्काउंट अनाउंस कर सकते हैं, या किसी टेक्निकल बंदे से थोड़ा सा अपने कम्युनिटी में अपने एरिया में ऐड रन करा सकते हैं अपने पेज के ऊपर। जैसे अपना पेज का आप फेसबुक के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप चाहो तो जहां आपकी शॉप है सिर्फ वहीं के नियर बाय में वो ऐड रन होगा, जो उस कम्युनिटी के मतलब 1-2 किलोमीटर के एरिया के जो लोग होंगे ना, उन्हीं के पास वो ऐड जाएगा आपके मेडिकल स्टोर पे। तो कुछ बम्पर ऑफर, कुछ छूट, डिस्काउंट, कोई फेस्टिवल ऑफर इस टाइप का, या कोई चीज़ परचेज करता है उसके साथ कुछ फ्री दे दिया, जैसे एंटासिड वगैरह दे दिया, डाइजिन की कुछ टैबलेट है, जैसे आप चेंज पैसे में चॉकलेट वगैरह इस टाइप की देते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ फिक्स कर सकते हो। या पेशेंट के एजुकेशन के लिए कुछ लीफलेट लगा सकते हो अपने शॉप पे, जिसके पेशेंट अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तीसरा होगा, चौथा पॉइंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको उन पेशेंट को ज़्यादा देना चाहिए जैसे आपके क्रोनिक सेगमेंट के पेशेंट है, जैसे डायबिटीज का पेशेंट है, वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलेगी, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेगा। आप उसको डिस्काउंट दोगे, मिनिमम प्रॉफिट अपना रखोगे, तो वो कस्टमर आपका लॉयल रहेगा, ठीक है, बार बार आपके पास आएगा, आपके पास से ही मेडिसिन लेके जाएगा। तो ऐसे कस्टमर को आपको लॉयल बनाना चाहिए। जो क्रोनिक सेगमेंट है, चाहे वो नेफ्रो हो, यूरो हो, साइकेट्रिक पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, कार्डियक के पेशेंट हो, ये सब लॉन्गर ड्यूरेशन वाले होते हैं, इसको आप 2 पैसा कम देंगे तो भी। एज वेल जो प्रेगनेंसी वाले केस आते हैं जहाँ पे कैल्शियम वगैरह आप सेल करते हैं, वहाँ भी चाहे थोड़ा डिस्काउंट आप ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा देंगे तो होगा क्या कि वो आपके पास कस्टमर आएगा, 9 महीने तक कैल्शियम चलनी है, ठीक है, जब डॉक्टर लिखेगा तब से 9 महीने कैल्शियम चलना है, तो 9 महीने के लिए वो पेशेंट आपके पास आएगा, बार बार लेके जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट पॉलिसी इन पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर प्रेगनेंसी में आप चाहो तो प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंड डिजिटल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे पेमेंट के ऑप्शन हैं, सारे पेमेंट ऑप्शन आप लगा दो, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, और जो डिजिटल पेमेंट के आप ऑप्शन होते हैं वो लगाइए आप। और बिल देने की कोशिश करिए, ठीक है। बिल देने के मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक तो बिल आप जनरली आप लोग बिल प्रिंट निकालते हैं जिसपे कि मार्क का सॉफ्टवेयर यूज होता है, और आप प्रिंटर, एक बड़ा सा प्रिंटर रखना पड़ता है जिसमें आप प्रिंट निकाल के देते हैं। ये कई बार ना कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है फ्रेंड आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आजकल बड़े बड़े बहुत सारे ना ऐप आ गए हैं मोबाइल के अंदर, उन ऐप का यूज करके चाहो तो आप बिल जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आप कंप्यूटर से बिल जनरेट करते हो तो थर्मल बिल जनरेट करिए, ठीक है। जो थर्मल प्रिंटिंग आती है, जैसे आपने देखा होगा बस टिकट आपको मिलता है, या छोटे छोटे रेस्टोरेंट में हम देखो बड़े पतले से बिल मिलते हैं, ठीक है, उससे सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही लिखी होती हैं, उस टाइप का बिल आप चाहो तो यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, आपके दुकान की जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और कस्टमर को ना एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, चलो यार बिल मिल गया। कई बार कस्टमर बिल नहीं भी लेता है, आप उसको बिल दो। देखो अल्टीमेटली आपको बिल तो काटना ही पड़ेगा जीएसटी फाइल करने के लिए, ठीक है, आप बैठ के साथ में इकट्ठा करते हो, बट वो थर्मल बिल बड़े अच्छे से निकल जाता है। अगर कंप्यूटर रख के आप इसको मेंटेन करोगे ना, एक तो आपका स्टॉक बराबर मेंटेन रहेगा, प्लस कस्टमर को ना बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, यार यहाँ पे बहुत लीगल कार्य होता है, हम बिल मिलता है, मतलब एक अंदर से जो बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको अंदर से बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, और लोगों को एक ट्रस्ट डेवलप होता है जब हम बिल देते हैं किसी, ये आदमी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आउटलुक वगैरह ठीक ठाक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्प्ले बताया 50, 5वां 6ठा नंबर जो भी हो देख लीजिएगा आप, तो उस टाइप के जो डिस्प्ले है आप पेशेंट को एजुकेट करके भी बेच सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, या फिर एक्सरसाइज करने वाली ये मशीन आती हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसको आप चाहो तो बाहर डिस्प्ले करके एज वेल एज एजुकेट करके भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बस इतने ही पॉइंट थे, मैंने अपने सामने नोट कर रखे हैं ताकि कोई पॉइंट ना छूटने पाए। हाँ, लास्ट पॉइंट इसमें रह गया कि जो आपके कस्टमर हैं उनसे ना बिहेव अच्छे से करिए। देखिए कस्टमर के साथ आपका ये जो पर्सनल रिलेशन होता है ना, ये हर चीज़ से परे है फ्रेंड। अगर आपके रिलेशन बड़े अच्छे हैं ना, बात करने का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छा है, कस्टमर को बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, इरिटेट नहीं है, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कस्टमर कुछ भी पूछता है तो उसको गाइड करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से चीज़ों को बताते हैं, मेडिसिन भी देते थे, अच्छे से डिक्टेट करके देते हैं कि किस टाइम पर लेना है, बहुत प्यार से आप समझाते हैं। प्यार की भाषा हर कोई समझता है, आज के टाइम पर
हर आदमी को प्यार चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी बोलने की शैली ऐसी है, अगर नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव करिए, मतलब मिठास यहाँ पे लाइए, इसका हर कोई कायल है समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन बिल्डअप होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपके मेडिकल स्टोर के बिजनेस को पुशअप करने में जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए हैं ये यूजफुल होंगे, इससे अपने बिजनेस को आप पुलअप कर पाएंगे। हाँ, आपको इसमें कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, कौन सा नंबर का पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या बिजनेस में आपने इंप्लीमेंट किया उसके बाद आपको सफलता मिली, मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहूँगा ताकि आपका बेनिफिट हो सके। और चैनल पर अगर आपने नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए, ठीक है। बाय।